जी हां दोस्तों, अभिजीत दीपिका की टीम और सरकार के बीच में बातचीत से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसकी बुनियाद पर अब यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बैकफुट पर दिख रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या आज की जो बातचीत मोदी सरकार और अभिजीत दीपिका की टीम के बीच में हो रही है, उससे पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और जो कदम उठाया, उसकी वजह से अब सरकार बैकफुट पर जाकर के अपने प्लान को बदलने का सोच रही है? आखिर सरकार अभिजीत दीपिका की टीम से किस किस्म की बातें करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी? और इसी बीच में जब अभिजीत दीपिका की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, टाइफाइड वाला वीडियो उनका सामने आता है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल से निकल चुके हैं, उनका अनशन सरकार तोड़वा चुकी है। और ऐसे में दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सरकार इतने दबाव के बीच में पहली बात तो उनका इस्तीफा नहीं कराएगी, लेकिन अब बीच का रास्ता सरकार ने ये निकाला है कि उनका मंत्रालय शिफ्ट कर दिया जाए। मगर दोस्तों, दरअसल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में इस बात की चर्चा चली कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। राहुल ने ऐलान किया कि अगर ऐसा होता है तो यह समाधान नहीं होगा। भारत के छात्र और देश का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार दरअसल कतई नहीं करेगा। राहुल ने अभिजीत टीम की सरकार के आज की मीटिंग से ठीक पहले नया ऐलान करके 3 चीजों को लेकर के एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया और ये चेता दिया कि इन 3 चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किसी तरीके से हो ही नहीं सकता है, चाहे अभिजीत दीपिका की टीम माने या ना माने। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की कोई भी बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, और यह भी नहीं चलेगा कि उनको शिक्षा मंत्री से हटाकर किसी और मंत्रालय में शिफ्ट किया जाए। दूसरा है कि जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता की गई, लाठीचार्ज और पैलेट गन के माध्यम से, अब ऐसे पुलिस अधिकारियों को और पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए। और तीसरा यह कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पेपर लीक होने और छात्रों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता करने के लिए माफी मांगे। आइए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने किस तौर पर प्रधानमंत्री मोदी समेत अभिजीत दीपिका की टीम को भी चेताया एक तरीके से, और कैसे उन्होंने उन छात्रों को साथ लिया और मीडिया के सामने दिखाया जिनको चोटें आई और पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बाजी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं, और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been
shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि राहुल गांधी एक घायल छात्रा का जिक्र करते हुए, जो कि उनकी बगल खड़ी है, कि उसे किस तरीके से गंभीर चोट आई। एक दिन पहले ही वो एक ऐसे छात्र से मिले थे जिसकी आंख में छर्रा लगा था और हो सकता है कि वो आगे कभी देख ही ना पाए। हजारों छात्रों को लाठियों से पीटा गया, कई के सिर फूटे, शरीर में छर्रे लगे। राहुल कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कार्रवाई की और जिन्होंने इसे आयोजित किया, उन सभी को जवाबदेह ठहराए जाने के साथ साथ उनकी माफी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी वीडियो बनाकर सुझावों की बात कर रहे, जबकि छात्रों की मांग सुझाव की नहीं, कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री को यह मानना होगा कि छात्रों को पीटा गया, मारा गया, उनका अपमान किया गया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। यानी कि राहुल ने एक साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया है सरकार और अभिजीत दीपिके दोनों ही टीमों पर कि अगर किसी दबाव में, सरकार के किसी दबाव में आकर के, क्योंकि बेचारे ये तो छात्र हैं, अभी तो ये कॉलेज के छात्र हैं या पढ़ाई करके बाहर निकले हैं। आप देखें कि जो दो लोग गए थे मिलने के लिए जेपी नड्डा से, उनके घर में बैठने वाली जो तस्वीर बाहर आई थी, आपने देखा कि दोनों दबे हुए, दुबके हुए, ऐसा लग रहा था कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल के सामने वहां कोई नर्सरी का बच्चा बैठा हो। ठीक है, उन्होंने बातचीत रखी होगी, लेकिन सरकार के पास में हजार हथकंडे होते हैं और ऐसे में इस बात का भी डर है कि सरकार इन छात्रों को किसी दबाव में लेकर के समझौता करने के लिए ऐलान करवा ले। लेकिन राहुल गांधी ने उन छात्रों या अभिजीत की टीम और सरकार दोनों को चेता दिया कि ये ध्यान रखें कि अगर कुछ मांगों को पूरा होने पर समझौता कर भी लेते हैं तो भी उसे हम नहीं मानेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। यानी कि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बीते 1.5 महीनों से इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसे ना दिखा रहा हो, भले ही सिर्फ जंतर मंतर का प्रदर्शन हाईलाइट हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ जब जंतर मंतर का प्रदर्शन हाईलाइट भी नहीं हुआ था, उससे पहले राहुल गांधी की टीम सड़कों पर थी। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी का धरना देना और इस बीच में राहुल गांधी का जिस तरीके से गांधी स्मृति की तरफ जाना, पुलिस राहुल गांधी के बीच में टकराव और अब राहुल का ये चेताना कि अगर समझौता कर भी लिया जाता है तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कल ही ऐलान किया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक संसद में भी कोई चर्चा नहीं। तो सवाल ये है कि संसद के भीतर की ये रार, अपरोरिंग और संसद की जो कार्रवाई हो पूरा रोक करके कांग्रेस पार्टी अब सरकार पर दबाव डाल रही है। इसका मतलब यह है कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से हटाया गया, जिस तरीके से उनका अनशन तोड़वाया गया, अब ऐसे जंतर मंतर के इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने सारे दांव खोल दिए हैं, सारे तरीके अपना लिए हैं। और ऐसे में अगर ये जंतर मंतर से छात्रों का प्रदर्शन हटा तो फिर राहुल गांधी और उनकी टीम इस प्रदर्शन को आगे ले जाएगी। और चूंकि कार्रवाई संसद की चल रही है, मॉनसून सत्र चल रहा है और अभी ये 13 अगस्त तक होना है, यानी कि देश के स्वतंत्रता दिवस के ठीक 2 दिन पहले तक होगा। इस बीच में अब इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। तो फिर ऐसे में दोस्तों, जंतर मंतर के चारों तरफ सरकार ने फिर से घबरा करके घेरा टाइट करा दिया। प्रदर्शनकारी उस अपनी मांगों पर अटे हैं। आज जो होने वाली बैठक है, उस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये तीसरे दौर की बैठक होगी बातचीत के लिए। 3:30 बजे का वक्त रखा गया, हो सकता है कि बैठक थोड़ा और आगे खिसक जाए। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और राहुल गांधी का इस तरीके से चेतावनी देना, दरअसल सरकार और अभिजीत दीपिके दोनों ही टीमों के लिए एक नसीहत ही नहीं, बल्कि एक तरीके से चेतावनी है। मगर दोस्तों, ये साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार भले ही मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR
वापस लेने की सहमति जताई हो, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस्तीफा ही चाहिए। इस्तीफे की बात, किसी तरह की बातचीत, और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, इस्तीफा ही नहीं बल्कि इस बात पर मांग होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को उनके पद से हटाए जाने के बाद उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकती किसी मंत्री की जांच? और उनकी जांच के बाद उनके साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर कानून के तहत उनको जेल में भी डालना चाहिए अगर वो इस पूरे मामले में लिप्त हैं तो। अब दोस्तों 24 घंटे का समय जो सरकार ने लिया था, अब 24 घंटे के बाद क्या होगा और उसके पहले की जो मीटिंग है अभिजीत दीपिके की टीम के साथ, उसमें क्या होगा। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो अभी मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान ही इकलौते शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने 5 साल से ज्यादा दिनों तक बतौर शिक्षा मंत्री कार्य पूरा किया है। आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी महज 2 साल 36 दिन रही, प्रकाश जावड़ेकर महज 2 साल 329 दिन रही, रमेश पोखरियाल निशंक महज 2 साल 38 दिन रहे। धर्मेंद्र प्रधान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 साल से ज्यादा, यानी कि करीब करीब 5 साल 1 महीना, यानी कि 7 जुलाई 2021 से लेकर के जुलाई 2026 तक अभी भी अपनी कुर्सी पर विराजमान है। तो फिर ऐसे में आगे क्या राहुल की ये चेतावनी किस तौर पर रंग लाएगी, देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।